जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक छोटी सी कहानी में। कहानी छोटी, उसका अर्थ बहुत बड़ा। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से और एक मंत्री से। राजा अपने मंत्री से कहता है कि मुझे अपनी प्रजा में से किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करनी है, उसे 100 सोने की असरफियां देनी है जो मेहनती हो, जो मुश्किलों का डट के सामना कर सके, जो मुसीबत से भागे नहीं, उससे लड़े। काम कैसा भी हो, जी जान ठोक दे, पर उसे करके रहे पूरा। पर ऐसा इंसान प्रजा में है कौन, मैं पहचानूंगा कैसे? कैसे उस इंसान को हम लोग ये करें और कैसे उस तक ये 100 असरफियां पहुंचाएं? मंत्री से ये सवाल होता है। मंत्री जी से बोला जाता है कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा इंसान बताइए। मंत्री जी दिमाग लगाते हैं और राजा को जो है महल से ले जाके चौराहे पे खड़े कर देते हैं। सोने की गिन्नियां हाथ में ले जाते हैं। गांव के चौराहे के बीच में एक बड़ा सा पत्थर डाल देते हैं और उस पत्थर के नीचे 100 जो असरफियां थी सोने की, उन्हें छुपा देते हैं मंत्री जी। अब दोनों जो है एक कोने में जाके खड़े हो जाते हैं। ये जो पत्थर है वो रात में रखा गया था चौराहे पे। सुबह होती है। सुबह पहला जो दूधिया है गांव से निकलता है। वो देखता है चौराहे पे एक पत्थर पड़ा हुआ है। कोशिश करता है, देखता है, हटाऊं नहीं हटाऊं नहीं हटाऊं। थोड़ी देर सोच साच के निकल जाता है, उस पत्थर को नहीं हटाता। थोड़ी देर बाद जो गांव वाले हैं, मतलब भैंस वगैरह को चराने के लिए निकलते हैं। बीच में पत्थर देखते हैं, गालियां देने लगते हैं, साला कुत्ता पता नहीं कौन था बीच में ऐसे पत्थर रख गया, दिख रहा नहीं है, चौराया है, बुद्धि नहीं है। थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं उसे लाने की, पर नहीं ला पाते, पत्थर जो बहुत बड़ा था। और फिर वो भी वहां से निकल जाते हैं। दोपहर होती है। पूरा गांव जो है चलना फिरना स्टार्ट करता है। 4-5 लड़के होते हैं, वो आते हैं, देखते हैं ये बीच में किसने पत्थर रख दिया यार। कोशिश करते हैं, थोड़ी सी हिलता है जुलता है, पर वो उस पत्थर को हटाने में नाकामयाब हो जाते हैं। और वो भी चल छोड़ यार, अपन तो खेलने चलते हैं, बाहर में जाने को, ये सोच के वहाँ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे करके वहाँ से करीबन 20, 30, 50 इस तरीके से पूरा गांव निकल जाता है, पर कोई उस पत्थर को नहीं हटाता। राजा और मंत्री बिल्कुल बगल में खड़े हुए हैं, चुपके से देख रहे हैं कि कौन इसे हटाएगा, कौन उसका हकदार होगा, कौन मेहनती होगा। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके संध्या हो जाती है और एक ऐसी कोई 70-75 साल की बुजुर्ग बूढ़ा इंसान गांव से निकल रहा होता है। गांव से निकल रहा होता है तो वो देखता है कि पत्थर रास्ते में रखा हुआ है। अब वो उसे हिलाने की कोशिश करते हैं पर नहीं ला पाते, और कोशिश करते हैं फिर भी नहीं ला पाते, फिर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, पत्थर हिलने लगता है। डंडे की व्यवस्था करते हैं, उसको धीरे धीरे करके हटाने की कोशिश, और धीरे 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 करके वो पत्थर जो है उस रोड से वो किनारे पर चला जाता है। और जब वो पत्थर वहाँ से हट के रोड पर चला जाता है तो उसके नीचे जो सोने की असरफियाँ रखी थी वो उस बाबा को मिल जाती हैं। बाबा उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने की असरफियाँ। बड़ा खुश होता है और मन में खोट नहीं था, कपट नहीं था। इधर उधर लोगों से पूछता है, देखता है कि यार किसकी होंगी, ऐसा तो नहीं है ये इसके नीचे दब गई हो, किसी अच्छे भले इंसान की हो, वो हटा नहीं पाया हो। इधर उधर देखता है, काफ़ी नहीं दिखते। तभी मंत्री और राजा आते हैं, आके प्रणाम करते हैं, बोलते हैं आपका बहुत बहुत, मतलब कहते हैं ना, कैसे आपको शब्दों में हम लोग, मतलब कहते हैं ना, किस तरीके से आपको धन्यवाद करें। और आप कहीं मत देखिए, जो सोने की असरफियाँ हैं ये आप ही की हैं। जो बुजुर्ग है वो समझ जाता है कि ये तो महाराज है, नमस्कार करता है, महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो इसके लायक ही नहीं। ये नहीं लायक हैं। हमने ये सोचा था कि जो इस पत्थर को हटा देगा वो इनका हकदार होगा, और मैं गांव में एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जो इसका हकदार हो, मेरे को मदद करनी थी, कोई तरीका नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग बड़ा खुश होता है उसके साथ। ये समझ लीजिए खुशी का ठिकाना नहीं होता, आसमान में उड़ने लगता है खुशी के मारे। उन्हें असरफियों को ले जाके घर पर बड़ा ही खुश होता है, अपने परिवार के साथ हंसता खेलता हुआ रहने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो का सार भी सिर्फ इतना सा है कि ज़िंदगी में कभी भी कठिनाई आए ना, परेशानी दिख रही हो, तो थोड़ा बहुत हिलने हिलाने से नहीं जाती, मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत की कोई उम्र नहीं होती।
मेहनत आप बचपन में भी कर सकते हैं, जवानी में भी कर सकते हैं और बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। बस आप में एक लगन होनी चाहिए काम करने की, किसी भी मतलब कहते हैं ना परेशानी से टकराने की, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। और फिर जैसे राजा वेट कर रहा था उस पत्थर को हटाने के बाद उस गिन्नियों को देने के लिए किसी इंसान का, सेम टू सेम ऐसे भगवान भी आपका वेट करता है कि आप कर्म तो कीजिए, मेहनत तो कीजिए, परेशानी से लड़िए तो सही, मैं भी आपको फल दूंगा, मैंने भी आपके लिए कुछ सोचा है। और नहीं, हम तो थोड़ा सा परेशानी देखी नहीं और चले जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।